नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो गणित मंजरी क्लास 9 की आपकी ये जो बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस पूरा करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द हाइट ब्रीथ एंड लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, है ना, ऑफ ईच द फॉलोइंग, है ना, क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर ना आपको एक वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है। किसका दिया गया है? क्यूब का। क्यूब का आपको वॉल्यूम दिया गया है। आपको इस क्यूब की लेंथ निकालना है, ब्रीथ निकालना है और हाइट आपको यहाँ पर इसकी पता करना है। इसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रीथ कितनी होगी और इसकी हाइट यहाँ पर आपकी कितनी होने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ डाला मैंने पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर 24b स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे। इसकी हमको लेंथ, हाइट और ब्रीथ इसको हमको निकालना है। बहुत इजी है प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, ओनली फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में थोड़ा चालू कर रहे हूँ, साउंड सेटअप चालू करना मुझे। बस हो गया, 1 सेकेंड। चलो देखो ना, 6a स्क्वायर ये हो गया 6a स्क्वायर, माइनस का माइनस 24b स्क्वायर ये हो गया 24b स्क्वायर। अगली स्टेप में 6 यहाँ पर है, 6 के टेबल में 24b आता है। इन दोनों के पास से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 6 बाहर निकल गया, बचेगा आपका a का स्क्वायर, माइनस का माइनस 24 में से मैंने 6 बाहर निकाल लिया। तो 24 को 6 से डिवाइड करो। 6 का टेबल ऐसे 24 से आंगने वाले, तो 6 4 ज़ा 24, बी स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर, इक्वल का इक्वल 6 का हो गया 6, ए स्क्वायर का हो गया आपका ए स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, बी स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल का हो गया इक्वल 6 का हो गया 6। अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर का हो गया यहाँ पर आपका ए स्क्वायर, माइनस का माइनस 2b स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका 2b स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो इक्वल का इक्वल। अब आप लगाएंगे यहाँ पर एक आइडेंटिटी। क्या लगाओगे? IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू होता है x माइनस वाई। ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो 6 का हो गया 6। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं ए प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b, इस तरीके से ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वैसे ही ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b इक्वल, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे आप यहाँ पर ये होता है वॉल्यूम, ये निकल जाएगा वॉल्यूम, VOLUME। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल होता है आपका, वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है? देखोगे वॉल्यूम इजिकल टू होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम इजिकल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट।
तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 डायमेंशन है, एक है 6, एक है a+2b और एक है a-2b। मतलब लेंथ हो गई 6, ब्रेथ हो गई a+2b और हाइट हो गई a-2b। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ लिख दोगे आप आंसर के लिखोगे लेंथ LENGTH, लेंथ कितनी जाएगी आपकी 6, ब्रेथ हो जाएगी आपकी a+2b BREADTH, ब्रेथ की जाएगी आपकी a+2b, ब्रेथ होगी आपकी a+2b और हाइट हो जाएगी आपकी a-2b HIGHT, हाइट हो जाएगी आपकी a-2b a-2b, ये हो जाएगी आपकी हाइट। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। सब कुछ निकाल दिया हमने यहाँ पर, ये है ना, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक और दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया आप देख सकते हो। अगला आपको ये दिया, ये इसका भी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी भी आपको निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालेंगे। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। पढ़ा के बच्चों मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, छाती में भी हल्का सा पता नहीं क्या हो रहा है। 3p² ये है आपका 3p² माइनस का माइनस 15ps प्लस का प्लस 12p, ये हो गया आपका 12p। ये आपका वॉल्यूम दिया है VOLUME, वॉल्यूम आपका दिया है क्या 3ps², 3ps² माइनस का माइनस 15ps प्लस 12p दिया है वॉल्यूम। अब हम इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट पता कर लेंगे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 3 का हो गया। देखो इन सब के पास से क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 3 इसके पास भी है, p इसके पास भी है। 3 के टेबल में 15 भी आता है और p भी है, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी p है ना। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है, 12 भी आता है। तो 3 तो कॉमन निकलेगा, और 3 के साथ p यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके पास p है, तो p भी कॉमन निकल जाएगा। अब 3p है, 3p यहाँ से कॉमन निकल गया बाहर, बचेगा आपका a² माइनस का माइनस 15 में से हमने 3 बाहर निकाल लिए, 15 में से हमने 3 कॉमन निकाल लिए, तो कितना बचेगा। तो 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 का टेबल ऐसे बढ़ो, 15 से आगे न बढ़े, तो 3 5 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 3 5 15, और p भी हमने बाहर निकाल लिए, p भी कॉमन निकाल लिए, बचेगा आपका ओनली यहाँ पर s प्लस 12 में से हमने 3 कॉमन निकाले, तो 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो, 12 से आगे न बढ़े, तो 3 4 12, 3 4 12। ये p है, ये p भी बाहर निकल गया, ब्रैकेट बंद, ये p बाहर निकल गया है। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 3p का हो जाएगा 3p ब्रैकेट में, a² का हो जाएगा a² माइनस 5s प्लस का प्लस 4 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, इक्वल का इक्वल। अब देखो बच्चों हम आगे क्या करेंगे। देखो 3p का हो गया 3p, अब a² का हो जाएगा यहाँ पर आपका a² प्लस 4 को लिख दिया मैंने यहाँ पर प्लस का 4, बीच में यहाँ पर 5s है। इस बीच वाले मिडिल टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि उसको प्लस करे या माइनस करे तो 5 आए, और दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 4 आए। 5 को ऐसी 2 संख्या सोचो कि उनको जोड़े या घटाए तो 5 आए, और दोनों को गुणा करने पर 4 आए। तो एक संख्या हो जाएगी आपकी 4s और दूसरी हो जाएगी s। 4s और एक s को प्लस करेंगे तो 5s हो जाएगा, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर ली। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस वाला हमेशा ऋण, ये भी ऋण वाला है, ये भी ऋण वाला है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 4s और 1s 5s हो जाएगा, और चिन्ह आएगा ऋण का, इक्वल 3p का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3p ब्रैकेट में। अब इन दोनों के पास क्या है, s इसके पास भी, s इसके पास भी, दोनों के पास से s कॉमन निकल गया।
अब एस स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2s है, 2s में से एक एस बाहर निकल गया, बचेगा आपका ओनली 1s, माइनस का माइनस 4s लिखा है, 4s में से s बाहर निकल गया, बचेगा आपका ओनली 4। अब इन दोनों के पास का कॉमन निकल जाएगा, तो देखो इन दोनों के पास से यहाँ इन दोनों के पास से माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, इन दोनों के पास से माइनस का 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है। जब माइनस बाहर निकालते तो अंदर वाले चिन्ह पलट जाते, यहाँ से माइनस बाहर निकाले तो एस हो जाएगा प्लस का, देखो यहाँ से माइनस बाहर निकाले एस हो जाएगा प्लस का, माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, 4 का हो गया 4, इस तरीके से, ठीक है। माइनस बाहर निकालोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इक्वल का इक्वल, 3p का हो गया 3p, s माइनस 4 यहाँ भी है, s माइनस 4 यहाँ भी है, इन दोनों के पास से मैंने s माइनस 4 बाहर निकाल लिया, s माइनस 4 बाहर निकला, s माइनस 4 बाहर निकल गया, बचेगा यहाँ पर आपका s, और s माइनस 4 बाहर निकल गया, बचेगा -1, माइनस का 1। ये आ गया हमारा वॉल्यूम, यहाँ लिख लेंगे हम VOLUM, वॉल्यूम इक्वल होता है LENGTH लेंथ मल्टीप्लाई BREADTH ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट HIGHT हाइट। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम की 3 विमाएँ होती है ना, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ और ये हो गई हाइट। यहाँ लिख लोगे आंसर, आंसर लेंथ LENGTH, लेंथ कितनी जाएगी आपकी 3p, लेंथ हो गई आपकी 3p कोमा, ब्रीथ BREADTH, ब्रीथ कितनी जाएगी आपकी s माइनस 4, ब्रीथ हो जाएगी आपकी s माइनस 4, और हाइट लिखा है HIGHT, हाइट कितनी जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी s माइनस 1, हाइट होगी आपकी s माइनस 1। तो ये बन गए आपके पूरे प्रॉपर नोट्स, कॉपी में आप इसको ऐसे ही बनाइए और 2 से 3 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपको सवाल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, एक वीडियो में एक क्वेश्चन।